आज हमारा देश भारत इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 3 महीने से लॉकडाउन में है। नियरली 1 करोड़ प्रवासी मजदूर अपने घर जा चुके हैं, बिना ये सोचे कि क्या वो कभी वापस लौट पाएंगे, कि क्या उन्हें अपने गांव या शहर में काम मिल पाएगा। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया की GDP की प्रोजेक्शन की है 2%। इन सब के बावजूद कैसे हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमें चाइना से ये सीखना होगा कि कैसे चाइना 1970 में कृषि प्रधान देश से 2010 में एक वर्ल्ड पावर बन जाता है। इन जस्ट 45 इयर्स चाइना ने अपनी GDP की वर्ल्ड शेयर 5% से 20% कर दी। आज दुनिया की 40% प्रोडक्ट मेड इन चाइना होती है। ये सब शुरुआत हुई इन 1970 जब चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, ऑल थैंक्स टू लो लेबर कॉस्ट। इंडिया में भी लेबर कॉस्ट काफी कम है, बट अफसोस इंडिया में ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुए। आज इंडिया में हाउस होल्ड से लेके इलेक्ट्रॉनिक सामान तक सब मेड इन चाइना होती है। तो क्यों ना हम इन सब प्रोडक्ट को इंडिया में ही बनाएं और एक आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट इंडिया की ओर कदम बढ़ाएं। रिसेंटली इन 2020 चाइना में मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीज हुई। चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ लेबर कॉस्ट भी काफी बढ़ी है, जिसकी वजह से कंपनीज की प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी बढ़ रही है। यही वजह है कि अब कंपनीज अब चीपर अल्टरनेटिव्स तरफ देख रही है। कंट्रीज लाइक वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड इन सब का फायदा उठा रहे हैं। इंडिया भी इन सब का फायदा उठा सकता है। हुआवेई और जूम कंपनीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन कंपनीज पे ये एलिगेशंस है कि ये कंपनीज चाइनीज गवर्नमेंट के लिए स्पाई का काम कर रही थी। इन सब के बावजूद इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जब पूरे वर्ल्ड में मेडिकल इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज हुई, तब चाइना ने फॉल्टी मेडिकल इक्विपमेंट्स इन देशों को भेजे। ये सबको देखकर इन देशों को ये समझ में आ ही गया कि वी कांट ट्रस्ट चाइना। एक एस्टिमेशन है कि अराउंड 51 कंपनीज चाइना में प्रोडक्शन बंद कर चुकी है। इनमें से इंडिया में कितनी आई? सिर्फ 3 और वियतनाम में 48। आज इंडिया में एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए 8 प्रकार के लाइसेंस लगते हैं। तो सोचिए इन कंपनीज को क्या डिफिकल्टीज आई होंगी अपनी प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में डालने में। आज इंडिया और चाइना में $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब ये है कि हम चाइना से इंपोर्ट तो करते हैं पर एक्सपोर्ट बहुत कम। अगर हम चाहते हैं कि हमारी 100% प्रोडक्ट मेड इन इंडिया हो, तो हमें अपनी सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को डेवलप करना होगा। खैर, ये तो है हमारी गवर्नमेंट का काम। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेड इन इंडिया ओनली। तो अगर पॉसिबल हो तो अगली बार जब भी हम मार्केट जाएं, ये चेक कर लें कि क्या वो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है कि नहीं। बैकवर्ड चाइना कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर में पड़ा हुआ चाइनीज प्रोडक्ट्स लाइक टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन इन सबको फेंक दें और इंडियन प्रोडक्ट ले आए। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। ये 1 या 2 या 3 या 4 दिन में नहीं होने वाला। इसमें 10 साल भी लग सकते हैं, इसमें 20 साल भी लग सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इंडिया में 40% प्रोडक्ट मेड इन चाइना होती है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि पेटीएम, ओला, BJYU, जोमेटो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको आप डेली यूज़ करते हैं, वो चाइनीज़ कंपनी से हेवली फंडेड है। चाइना की तो इवन खुद की फेसबुक, गूगल, यूट्यूब जैसी एप्लीकेशंस भी हैं। चाइना खुद तो इन एप्लीकेशंस को अपनी कंट्री में अलाउ नहीं करता है, पर चाइनीज़ एप्लीकेशंस आज पूरे वर्ल्ड में। एक एस्टिमेशन ये है कि चाइनीज़ एप्लीकेशन इंडिया के 70% स्मार्टफोन में होती है। PUBG और टिकटॉक जैसे एप्लीकेशंस के तो मिलियंस ऑफ यूजर्स इंडिया। हम इन एप्लीकेशंस को यूज़ करके इनडायरेक्टली चाइनीज़ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया चाइना पे हेविली डिपेंडेंट होता जा रहा है। आज इंडिया के हर सेक्टर में 30 to 40% चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। तो सोचिए आप और हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं अपनी कंट्री को और अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं हम और भी ऐसे वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।